इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मुंबई में आज से इंडिया अलायंस की 2 दिनों की बैठक। 28 दलों के 63 बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आज शाम 6 बजे से इंडिया अलायंस की बैठक होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना करेगी बैठक की मेजबानी। बैठक में अलायंस के 2024 के चुनाव पर चर्चा में मुख्य एजेंडा रहेगा। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हो सकती है खास बातचीत। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी पर हो सकता है फैसला। गठबंधन का लोगो और झंडा भी किया जाएगा फाइनल। सूत्रों के मुताबिक अलायंस के झंडे में तिरंगे के सभी रंगों को किया जाएगा शामिल, जबकि लोगो के 9 डिजाइन तैयार किए गए हैं। झंडा और लोगो फाइनल होने के बाद गठबंधन की रैलियों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि पार्टियां अभी अपने अपने चिन्ह के साथ चुनाव लड़ेंगी। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले महाविकास अघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने कहा, हम देश में परिवर्तन का विकल्प देंगे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से की। कहा, विकास तो अंग्रेज भी कर रहे थे, हमें विकास के साथ आजादी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने एक साथ बीजेपी से लड़ने पर दिया जोर। कहा, बीजेपी ने राज्यों की आजादी खत्म कर दी है, वो अकेले राज करना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने माना, गठबंधन में शामिल पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। कहा, संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। हमारे पास पीएम पद के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ एक। उद्धव ठाकरे का बयान। जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसे वैसे चीन पीछे हटेगा। महाराष्ट्र के कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान। इंडिया की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, अशोक चव्हाण का बयान। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले पीएम के नाम पर हुई कलह। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने अरविंद केजरीवाल को बताया पीएम पद का बेहतर उम्मीदवार। प्रियंका कक्कड़ के बयान पर बोली समाजवादी प्रवक्ता जूही सिंह, ऐसे तो मैं भी कह सकती हूं कि अखिलेश यादव को पीएम उम्मीदवार बनाए। प्रियंका कक्कड़ के बयान पर आम आदमी पार्टी की सफाई। आतिशी बोली, केजरीवाल पीएम की रेस में नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हमारी पार्टी ने बेहतर भारत बनाने के लिए अलायंस ज्वाइन किया है, पीएम पद के लिए नहीं। केजरीवाल के बाद उद्धव ठाकरे को पीएम बनाने की मांग। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे। आरजेडी की तरफ से भी पीएम के चेहरे पर आया बयान। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए कहा, बिहार से होगा अगला पीएम। ममता बनर्जी ने इंडिया को बताया पीएम का चेहरा। कहा, अलायंस के लिए यह बात सेकेंडरी है, इंडिया को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। मुख्तार अब्बास नकवी की विपक्ष को सलाह, पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से पहले अपनी अंदरूनी कलह खत्म करें। इंडिया में सीट बंटवारे के सवाल पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, अलग अलग राज्यों में पार्टियों की योग्यता के अनुसार फैसला होगा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीजेपी के साथ की पार्टियों के भी गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद। कहा, पटना में 16 पार्टी थीं, अब 28 हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गठबंधन में किसी भी तरह के गतिरोध से इनकार किया। कहा, हमारा मकसद भारत को एकजुट रखना है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने बीजेपी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने पर जोर दिया। कहा, हमने बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन किया है। इंडिया अलायंस पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का हमला। कहा, विपक्ष का बंगाल में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती और शेष भारत में मस्ती का फॉर्मूला है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का इंडिया अलायंस पर तंज। कहा, गठबंधन ये सोचने में अपना समय लगा रहा है कि देश को कैसे अस्थिर किया जाए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इंडिया गठबंधन को बताया बिना बारूद का बम। कहा, यह फटेगा ही नहीं। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, हम लोगों से मिलने उनके घरों में जा रहे हैं, ये होटल में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं। राजू शेट्टी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने का न्योता ठुकराया। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के प्रमुख हैं राजू शेट्टी। इंडिया गठबंधन से मायावती ने बनाई दूरी। बोली, 2024 में अकेले लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। मायावती का इंडिया गठबंधन पर तंज। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत है, जो साथ है वो सेक्युलर, जो दूर है वो भाजपाई। इंडिया अलायंस के साथ मुंबई में सत्ताधारी महायुति की भी 2 दिनों की बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर शाम 7 बजे बैठक होगी। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार की मौजूदगी में होगी बैठक। राज्य की 48 सीटों को लेकर होगी बातचीत। बैठक में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता, विधायक मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवार शामिल होंगे।
SII के MD साइरस पूनावाला ने शरद पवार को नसीहत दी। कहा, मेरी तरह उनकी उम्र बढ़ रही है, उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। साइरस पूनावाला ने कहा, शरद पवार को 2 बार मिला था PM बनने का मौका, उन्होंने उसे गंवा दिया। उस समय अच्छी सेवा कर सकते थे। रक्षाबंधन के मौके पर PM मोदी को स्कूल की बच्चियों ने बांधी राखी। PM ने बच्चियों को दुलार किया। मुंबई में बच्चन परिवार से मिली CM ममता बनर्जी। दीदी ने अमिताभ को राखी बांधी। ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, उन्हें बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पर बच्चन परिवार को आमंत्रित किया है। कहा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए अमिताभ, शाहरुख खान, सलमान और अनिल कपूर को आमंत्रित किया गया है। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिली CM ममता बनर्जी। ममता ने उद्धव को राखी बांधी। राबड़ी देवी ने अपने मुंह बोले भाई और RJD MLC सुनील सिंह को बांधी राखी। पटना के आवास पर बनाई राखी। रक्षाबंधन के मौके पर गुरुग्राम पहुंचे तेज प्रताप यादव। बहनों से बंधवाई राखी और आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंची लाडली बहन विमला। 400 किलोमीटर की पद यात्रा करके पहुंची भोपाल। विमला से मिलकर भावुक हुए CM शिवराज। बहनों के लिए दिन रात काम करने का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बंजारा समाज की बहनों ने बांधी राखी। बंजारा कंवल पट्टा पहनाकर सम्मानित किया। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने बंधवाई राखी। PM राहत कैंप में महंगाई राहत कैंप में पहला गारंटी कार्ड पाने वाली महिला सरयू देवी ने राखी बांधी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मनाया रक्षाबंधन। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांधी। चंद्रयान 3 की सफलता पर नागपुर की महिलाओं ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। 7 फीट की राखी पेड़ पर बांधी। पश्चिम बंगाल के फुलवारी में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंची महिलाएं। BSF के जवानों को राखी बांधी। गुजरात के सूरत जेल के कैदियों को महिलाओं ने बांधी राखी। रक्षाबंधन को लेकर जेल में की गई थी खास तैयारी। नागपुर में RSS हेडक्वार्टर में मनाया गया राखी का त्योहार। RSS चीफ मोहन भागवत ने बंधवाई राखी। झारखंड के डुमरी में असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। माहौल खराब होता है तो होने दो, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। ओवैसी ने पूछा, क्या मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं है? हमें सिर्फ वोट समझा गया है। राहुल गांधी के यूरोप दौरे के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। 10 सितंबर को नीदरलैंड्स और 11 सितंबर को नॉर्वे जाएंगे। राहुल गांधी का 7 सितंबर को बेल्जियम का दौरा है। ब्रुसेल्स में EU की संसद में जाएंगे। राहुल गांधी 8 और 9 सितंबर को फ्रांस पहुंचेंगे। फ्रांसीसी सांसदों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन वापस हुआ। प्रिविलेज कमेटी ने इससे कहा, किसी की भावना आहत करना मकसद नहीं था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, इलेक्शन की वजह से रसोई गैस की कीमत घटाई गई। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, वो अरबपति दोस्तों के लिए काम करते हैं, हम हर विकास का काम उन्हीं के लिए है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को बताया प्रो चाइना। कहा, उन्हें भारत का विकास पसंद नहीं है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। घोसी में कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का दावा, घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की रिकॉर्ड जीत होगी। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, जुडिशरी में भयंकर भ्रष्टाचार है। कई वकील जो लिख कर ले जाते हैं वही जजमेंट आता है। CM गहलोत ने ED, CBI और इनकम टैक्स पर कसा तंज। कहा, कहते हैं कि आपने अपने फोन संभाल लो, 15 मिनट में आएंगे। राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार से खुश है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ली विक्रम लैंडर की तस्वीर। सुबह 11 बजे कैमरे में कैद की है ये तस्वीर। प्रज्ञान रोवर ने 15 मीटर दूर से खींची है तस्वीर। इसरो ने शेयर की है विक्रम लैंडर की ये फोटो। श्री हरिकोटा में आदित्य L1 लॉन्चिंग की तैयारियां तेज हुई। इसरो ने ट्वीट की तस्वीर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में दिखा सुपर ब्लू मून का नजारा। लोगों ने कैमरे में कैद की चांद की तस्वीर। असम के गुवाहाटी में भी दिखा सुपर ब्लू मून। लोगों ने आसमान में देखा ये अद्भुत नजारा। यूपी के लखनऊ में भी दिखा सुपर ब्लू मून। खगोलीय घटना के वक्त चांद ज्यादा चमकदार नजर आ रहा था।
दिल्ली में भी सुपर ब्लू मून को देखा गया। चांद को देखकर लोगों ने उसके साथ अपनी सेल्फी ली। बिहार के अररिया में शिक्षकों का प्रदर्शन। सरकार की छुट्टी कम किए जाने के आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरे। बिहार में छुट्टियां कम करने का बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पूछा, बिहार सरकार किसको खुश करना चाहती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुलाई बैठक। G20 शिखर बैठक सम्मेलन की तैयारियों की जायजा के लिए मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने किया राजघाट का दौरा। G20 की तैयारियों को देखा। G20 के ऑपरेशन हेड मुक्तेश परदेसी का बयान। समिट में 3 सत्र होंगे। 9 सितंबर को गाला डिनर किया जाएगा। राजस्थान के पोखरण में दिखा भारत का दम। इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रेगिस्तान में चला भारत का स्वदेशी मिसाइल। सैन्य अभ्यास में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया गया। रेगिस्तान में भारतीय टैंकों की तेज रफ्तार दिखी। ब्राजील के आर्मी जनरल भी मौजूद रहे। गाजियाबाद में दिन दहाड़े गोली मारकर वकील की हत्या। बदमाशों ने चैम्बर के अंदर घुसकर गोली मारी। हापुड़ में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प का मामला। जांच के लिए SIT गठित। स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। हरियाणा के नूह हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान से पूछताछ के लिए SIT का गठन पुलिस ने आज तलब किया है। MP के ग्वालियर से अवैध हथियारों का तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 6 पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। अलीगढ़ के MU जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर और छात्रों के बीच हंगामा हुआ। धरने पर बैठे नर्सिंग ऑफिसर ने मारपीट करने का आरोप लगाया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बिहार के पटना GPO में एसिड लीक के बाद उठा धुआं। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ है। सीएम योगी ने बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों को राहत का सामान बंटवाया। कोंडा में भी सीएम योगी ने बाढ़ का एरियल सर्वे किया। कहा, बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साइरस पूनावाला का दावा, 1 साल में आ जाएगी डेंगू की वैक्सीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिनों का छत्तीसगढ़ दौरा है। रायपुर, बिलासपुर में करेंगी कई कार्यक्रमों में शिरकत। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। योजना लागू करने के बाद बोले राहुल गांधी, सरकार बनाने के 100 दिन में हमने 5 वादे पूरे कर दिए। महबूबा मुफ्ती ने बेटी इल्तिजा को अपनी मीडिया सलाहकार नियुक्त किया। आधिकारिक जानकारी दी। बिजबेहरा के थाजीवारा मंदिर पहुंची PDP चीफ महबूबा मुफ्ती। कश्मीरी पंडितों के हवन में शामिल हुई। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी से घाटी की निराशा खत्म होगी। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब होगा पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रोग्राम। 5 से 9 सितंबर तक शिव महापुराण कथा करेंगे। यूपी के सीएम योगी का बाराबंकी दौरा। महादेव मंदिर में पूजा की। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान इडालिया का कहर। जैक्सनविल में कई पेड़ उखड़ चुके हैं। घरों को काफी नुकसान हुआ है। इडालिया तूफान के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप है। फ्लोरिडा के टम्पा में तेज हवा के साथ भारी बारिश ने मचाई तबाही। हाई टाइड की वजह से निचले इलाकों में भरा समंदर का पानी। टम्पा में करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बिजली व्यवस्था ठप है। हजारों घरों में अंधेरा है। फ्लोरिडा के पेरी में इडालिया की तेज हवा के बाद दिखी बर्बादी। सड़क पर खड़ी गाड़ी पीछे सरकती हुई नजर आई। मध्य अफ्रीका देश गैबॉन में तख्ता पलट। सेना ने राष्ट्रपति अली बोंगो को बनाया बंधक। चुनाव में बोंगो को मिला 64% वोट। गैबॉन में ऐलान हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से सेना ने किया इसे खारिज। सभी सरकारी संस्थानों को भंग किया। गैबॉन के राष्ट्रपति अली बोंगो की दुनिया भर से अपील, गैबॉन की जनता के हित में आवाज उठाएं। इमरान खान अभी नहीं जाएंगे, अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। साइफर केस में 13 सितंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की भी मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भेजा। एशिया कप के लिए श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया। कोलंबो एयरपोर्ट पर टीम के सभी खिलाड़ी नजर आए। पाकिस्तान ने बड़ी जीत के साथ एशिया कप का आगाज किया है। नेपाल को 238 रनों से हराया। नेपाल के खिलाफ मिली बड़ी जीत के बाद बोले बाबर आजम, भारत के खिलाफ मैच से पहले इससे हौसला मिलेगा। बाबर और इफ्तिखार ने शतक जड़ा। बाबर ने 151 रन और इफ्तिखार अहमद ने 109 रन बनाए।
पाकिस्तान ने नेपाल को 243 रनों का टारगेट दिया था। नेपाल की टीम 104 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी ओपनर फखरुज्जमान ने किया निराश, 20 गेंदों में 14 रन बनाकर लौटे पवेलियन। नेपाल के गेंदबाज करण केसी ने विकेट लिया। इमामुल हक का बल्ला रहा खामोश, 14 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। नेपाल के कप्तान रोहित ने उनको आउट किया। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले से पहले बोले हार्दिक पांड्या, भारतीय टीम के खिलाड़ियों के जज्बे और व्यक्तित्व की परीक्षा होगी। एशिया कप में कोहली की विराट पारी का फ्लैशबैक बढ़ाएगा पाकिस्तान की टेंशन, मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान। अश्विन ने पाकिस्तान की टीम को बताया खतरनाक, कहा एशिया कप में उसे हराना चुनौतीपूर्ण है। नीरज चोपड़ा का बड़ा बयान, कहा भारत 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए बोली लगाने को तैयार है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगी पीटी उषा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। चेन्नई में शतरंज के खिलाड़ी प्रज्ञानानंद का हुआ जोरदार स्वागत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 30 लाख रुपए का चेक दिया। शाहरुख खान वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे, अपनी आने वाली फिल्म जवान की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। शाहरुख खान भीड़ से बचने के लिए सफेद टी शर्ट के ऊपर नीले रंग की हुडी और मास्क लगाकर पहुंचे थे। सुरक्षा घेरे में किया वैष्णो देवी का दर्शन। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की कामयाबी पर बोले अभिनेता आयुष्मान खुराना, कहा अब छोटे और मध्यम बजट की फिल्में हो रही हैं सफल।